आज हम आपको अर्डिनो की प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक एलईडी बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे। और इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले अर्डिनो बोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि अर्डिनो बोर्ड किस तरीके से वर्क करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम अर्डिनो बोर्ड की बात करें तो ये एक अर्डिनो यूएनओ बोर्ड है, ठीक है। और जिसमें एटमेगा 328 का माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। और इस साइड में आप देख सकते हो ये आपके अर्डिनो बोर्ड के एनालॉग पिन है, A0 से लेके A5 तक, ठीक है। फिर आप इधर आपके ये एनालॉग पिन्स हैं और ये आपके डिजिटल पिन हैं। डिजिटल पिन आपके D0 से लेके D13 तक, यहाँ पे D13 तक डिजिटल पिन दिए गए हैं, ठीक है। अब एनालॉग पिन का यूज कब करेंगे? ये जो A0 से लेके A5 तक जो पिन हैं, इनका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब किसी एनालॉग डिवाइस को हम अर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। अर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम इन पिन का यूज करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब किसी एनालॉग डिवाइस को हम इस अर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये जो एनालॉग पिन है इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिजिटल पिन पे। जब किसी डिजिटल डिवाइस जैसे एलईडी हो गया, है ना, एलईडी हो गया और आपका एलईडी मॉनिटर हो गया, इस टाइप के डिवाइसेज को जब कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग ये जो डिजिटल पिन है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये यूएसबी कनेक्टर है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक यूएसबी केबल, ये जो यूएसबी केबल होता है, हम इसको इस अर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करते हैं एक एंड, और जो दूसरा जो एंड है इसको हम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। और इस केबल का फंक्शन क्या है? इसी केबल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोग्राम हम लोग सिस्टम पे राइट करते हैं उस प्रोग्राम को हम सिस्टम पे अर्डिनो बोर्ड में अपलोड करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो एम्बेडेड सी के प्रोग्राम होते हैं या जो अर्डिनो के प्रोग्राम होते हैं वो सिस्टम पे नहीं रन करते बल्कि इस अर्डिनो बोर्ड में रन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को सिस्टम पर राइट करेंगे, राइट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे, कंपाइल करने के बाद हम उसको अर्डिनो बोर्ड में रन करते हैं। और जैसे ही कोड अर्डिनो बोर्ड में रन करता है, अब जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने कोड लिखा होगा वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे एक और पिन दिया है, ये पावर कनेक्टर है कि जब अर्डिनो बोर्ड को कुछ एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना होगा, मतलब अलग से पावर सप्लाई देना होगा बैटरी वगैरह से, तो हम इस पोर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आपको पहले एक सिंपल मेथड से एलईडी को ऑन ऑफ करके बताएंगे, ठीक है। अब ये हमारा एलईडी बल्ब है, इसमें आप देख सकते हो इसमें एक पिन की लेंथ थोड़ी लंबी है और एक जो पिन है ये थोड़ा छोटा है। तो जो छोटा वाला पिन है उसको एनोड बोला जाएगा, मतलब माइनस को इंडिकेट कर रहा है। और जो ये प्लस वाला पिन है ये इंडिकेट कर रहा है कैथोड को, यानी पॉजिटिव को। तो हम क्या करेंगे, ये अर्डिनो बोर्ड है, इस अर्डिनो बोर्ड के किसी भी डिजिटल पिन से, जैसे D13 है, D12 है, D11 है ना, मतलब D2 से लेके D13 तक किसी भी एक पिन से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। बस ये ध्यान रहे कि ये जो एनोड वाला है इसमें, ये जो बड़ा पिन है ना, ये जो बड़ा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम हमेशा डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। और मतलब ये जो कैथोड वाला होगा उस कैथोड वाले पिन को हम हमेशा डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। और ये जो एनोड वाला पिन होगा, छोटा वाला जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे? GND से। अर्डिनो बोर्ड में जाएंगे तो GND के भी पिन आपको मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्शन, ये जो है ये GND यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। तो हमेशा GND से किसको कनेक्ट करेंगे? एनोड वाले को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से इसी में अर्डिनो बोर्ड को इसी में एलईडी बल्ब को हम इसी अर्डिनो बोर्ड में प्लग कर देते हैं। तो हम क्या किए, GND से हमने एनोड को हमने GND वाले पिन में लगा दिया और यहाँ पे हमने दे दिया पिन नंबर 11, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमारा एलईडी बल्ब अर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे। अब हम आर्डिनो का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हो सिस्टम पे इस तरीके से इसका एक शॉर्टकट बना होगा। हम इसको आर्डिनो का जो IDE है हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये पहले से बना हुआ कोड है। अब यहाँ पे देखिए हम आर्डिनो IDE के बारे में आपको बता देते हैं। आर्डिनो IDE एक प्रकार का ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस टाइप का सेटअप आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका टाइटल बार है, ये आपका मेनू बार है, जहाँ पे फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, हेल्प, ये सब मेनू बार्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल में आते हैं। फाइल में आके हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दो फंक्शन मिलेंगे। एक मिलेगा वाइड सेटअप का फंक्शन, एक मिलेगा वाइड लूप का फंक्शन। वाइड सेटअप फंक्शन क्या होता है, यह एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे हम उस कोड वाइड सेटअप फंक्शन के अंदर हम उस कोड को लिखते हैं इसके अंदर हम उस कोड को लिखते हैं जिसको हम एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे जब भी किसी पिन को हमको इनिशियलाइज करना होगा, है ना, जैसे डिजिटल पिन हमने आपको आर्डिनो बोर्ड के अंदर बताया कि डिजिटल पिन्स होते हैं या एनालॉग पिन्स होते हैं। तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए, पिन को इनिशियलाइज करने के लिए या किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए जो हम कोड लिखेंगे वो सेटअप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और सेटअप फंक्शन हमेशा मतलब सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया था यहाँ पे आर्डिनो में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है कि जो आर्डिनो बोर्ड का जो डिजिटल पिन है इसमें मैंने क्या किया, पिन नंबर 11 यूज किया है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को प्रोग्राम में लिख के बताएंगे कि आर्डिनो बोर्ड का कौन सा पिन हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिन मोड फंक्शन का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम पिन मोड फंक्शन का यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, पिन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। किसके पिन को, जो आर्डिनो बोर्ड का डिजिटल पिन है उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये होगा कि हम किस पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डिजिटल पिन नंबर 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस पर्पज़ से कर रहे हैं, आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पैरामीटर आउटपुट पास कर देंगे। ये पिन मोड फंक्शन एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग पिन को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, पिन को कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये हो गया कि हम आर्डिनो बोर्ड का कौन सा पिन यूज कर रहे हैं और किस पर्पज़ से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्डिनो बोर्ड का हम पिन नंबर 11 यूज कर रहे हैं, किसके लिए, आउटपुट के लिए। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे वाइड लूप फंक्शन के अंदर आएंगे। वाइड लूप फंक्शन यह भी एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन है और इसके अंदर ये हमेशा जब भी लिखा जाएगा सेटअप के बाद लिखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो लिखा गया कोड होगा वो बार बार एग्जीक्यूट करता है। और लूप का मतलब ये होता है रिपीटेशन, या इसको हिंदी में पुनरावृत्ति बोलते हैं, और इसको क्लेरिफाई करेंगे तो इसको दोहराना बोलते हैं। ठीक है, बार बार अगर किसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, तो उसे समझ जो कोड होगा हम वाइड लूप के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिटल राइट मेथड का यूज करेंगे, डिजिटल राइट। ठीक है, डिजिटल राइट मेथड ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, पिन नंबर 11 से जुड़ा हुआ जो LED बल्ब होगा उसको क्या कर देगा, हाई कर देगा। हाई करने का मतलब ये हो गया कि उसको ऑन कर देगा। अब एक डिले मेथड यूज करते हैं जो क्या करेगा, बताएगा कि कितने समय के लिए ऑन होगा। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ बता दिया कि 1000 मिली सेकेंड हमने दे दिया, तो 1000 मिली सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, डिजिटल राइट, फिर से हम क्या करेंगे, जो पिन नंबर 11 से जुड़ा हुआ जो LED बल्ब है उसको हम लो कर रहे हैं। लो करने का मतलब ये हो गया कि वो ऑफ हो जाएगा। कितने मिली सेकेंड के लिए ऑफ होगा, 1000 मिली सेकेंड के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो कोड हमने राइट किया है अब इसको हम क्या करेंगे, USB केबल्स के ज़रिए हम इस बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। किससे, अपने सिस्टम से। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है,
ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए फाइल मेनू पे आएंगे। यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा, चेक का साइन दिख रहा होगा। इस चेक के साइन पे क्लिक करेंगे, किस लिए? कोड को कंपाइल करने के लिए। देखिए यहाँ नीचे आपका जो कोड है वो कंपाइल हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद एक एरो मिलेगा अपलोड का, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह कोड अपलोड हो जाएगा। अब जैसे ही कोड अपलोड होगा, आप देख सकते हो कि एलईडी बल्ब हमारी 1000 मिलीसेकंड के लिए ऑन और ऑफ हो रहा है ना। अब इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक ब्रेड बोर्ड होता है, उसका यूज करते हुए भी हम इसी प्रोग्राम को हम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में हम रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे।